माय नेम इज जितेंद्र कुमार, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। यार कल की लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, ठीक है। वहाँ पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में देखा था, और आज के लेक्चर में हम उससे रिगार्डिंग जो कुछ भी हम कल पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, उस पर रिगार्डिंग कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट सारे बुक्स में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ करेंगे जो जेई में पूछे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन कुछ कराने से पहले मैं पिछले वाले लेक्चर को, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ क्या है। अगर जो बच्चे न्यू देख रहे हैं, ठीक है, वो जाकर आप पहले पिछले वाले वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आओ और इस लेक्चर को अटेंड करो, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि कल के लेक्चर में क्या चला था। कल के लेक्चर में हमने बताया था कि भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, थ्रो करते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स, ठीक है, लगाता है। उस फोर्स को हम बोलते थे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वैल्यू होती थी F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन होती थी बी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होती थी, बी क्रॉस बी के अलोंग होती थी। बी क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही इस फोर्स की वैल्यू होती थी। फिर हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा था। इन अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो लेट से मान लो अगर चार्ज पार्टिकल ये पढ़ा था, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दो v वेलोसिटी से, तो कैसा पाथ अटेंड करता है? वो एक सर्कुलर पाथ अटेंड करता है। फिर इस सर्कुलर पाथ का हमने रेडियस कैलकुलेट किया था, जिसके वैल्यू आया था r इक्वल टू एम बी बटा बी क्यू, एम बी बाई बी क्यू आया था, ठीक है। m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड और q उसका उस पर जितना चार्ज लग रहा है, ये आया था रेडियस ऑफ सर्कुलर, ठीक है। फिर टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था, वो टाइम पीरियड आया था ये जितना एंगल अटेंड कर रहा है 2 पाई इंटू एम बाई बी क्यू और क्यू। ये चीज़ हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। रेडियस का, ठीक है, ये तो वेलोसिटी के फॉर्म में, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस वेलोसिटी को आप काइनेटिक एनर्जी से स्विच कर दो। कैसे? अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² लिखूं, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी को k लिखूं तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। आप एक काम करो, यहाँ से v निकालो और यहाँ पुट कर दो, v की वैल्यू निकालो यहाँ से। जब v निकालोगे तो कुछ यूँ आएगा, √2k/m आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो v की जगह पर, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ r का वैल्यू m, ठीक है। v की जगह पर मैं ये डाल देता हूँ √2k डिवाइडेड बाई m और डिवाइडेड बाई बी क्यू, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इस m को जब अंडर डालूंगा तो m² हो जाएगा, तो फाइनली m कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k m डिवाइडेड बाई m²। जब ये अंदर जाएगा रूट में तो m² हो जाएगा, और नीचे m है डिवाइडेड बाई बी क्यू। तो ये एक m से m गया, तो फाइनली आ गया कितना? √2mk डिवाइडेड बाई बी क्यू। जी हाँ, इसे भी आप याद रखो, रेडियस एम बी बाई बी क्यू होता है, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी याद रखो, जिसकी वैल्यू होती है √2mk डिवाइडेड बाई बी क्यू, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, इसलिए इसे भी याद रखा करो। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर डायरेक्शन भी के बारे में पढ़ा था कि अगर मान लो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा, परपेंडिकुलर लग रहा था, तभी तो ये सर्कुलर पाथ अटेंड कर रहा था। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ रखी है। अब इस पे इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल,
न्यूट्रॉन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं आपको, गिवन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो इन चारों पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया, यहाँ से v वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से, तो आपको बताना है कि ये किसका पाथ है, ठीक है। यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। बी है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। सब सारे पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया है, इस वाले पॉइंट से थ्रो किया गया v वेलोसिटी से, सारे v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सी पाथ इलेक्ट्रॉन की है, कौन सी पाथ प्रोटॉन की है, ये पाथ किस पार्टिकल की है, ये पाथ किस पार्टिकल की है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करो, कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो मैंने ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, मतलब चार्ज जीरो होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है तो इस पर +2 चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है। प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो बताओ चार्ज तो न्यूट्रॉन पर है ही नहीं, तो इस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। जैसे ये देखो, ये जो पाथ है ये सीधा यहाँ से अपनी बिना पाथ को डेविएट किए हुए सीधा निकल गया है, मतलब ये जो पाथ होगा वो न्यूट्रॉन का होगा, ठीक है। क्योंकि इस पर फोर्स लगा ही नहीं है, ये अपने सीधे पाथ पर चलता रहा है क्योंकि इस पर चार्ज जीरो है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का पाथ ढूंढो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, ठीक है, तो सोचो उस पर फोर्स किधर लगा होगा। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उधर है, ये राइट हैंड वेलोसिटी की तरफ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर, तो इसको कर्ल कर लो अंदर। तो बताओ इधर फोर्स लगना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, तो फोर्स 180 मूव कर जाएगा, मतलब इधर फोर्स लगेगा, तो इधर एक ही पाथ है, तो ऑब्वियसली ये जो पाथ होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। ये पाथ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अब बच्चा ये दोनों पाथ, ये पाथ और ये पाथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोटॉन का पाथ होगा कि अल्फा पार्टिकल का। न्यूट्रॉन का तो हम लोगों ने ढूंढ लिया, ये होगा। इलेक्ट्रॉन का पाथ ये होगा। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं प्रोटॉन को यहाँ से फेंका गया होगा, तो इस पर प्रोटॉन पर देखते हैं फोर्स किधर लगेगा। तो v की तरफ, वेलोसिटी की तरफ अपना राइट हैंड किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऐसा कर्ल कर लो, तो फोर्स किधर बता रहा है, इधर, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर इधर ही फोर्स लगेगा। देखो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों तो इस साइड होंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा पाथ होगा। देखना पड़ेगा ये छोटा वाला जो सर्कल फॉर्म होगा ये किसका होगा और बड़ा वाला किसका होगा, तो वो चीज रेडियस से डिसाइड होगा, ठीक है। अब बताओ रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू मास, मैं प्रोटॉन का लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ठीक सेम है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना है, +1 है, ठीक है, तो मैं 1 ले लूँ। अब देखता हूँ, ये था रेडियस प्रोटॉन का था, अल्फा पार्टिकल का रेडियस लिखूँ, अल्फा पार्टिकल का। बताओ अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, मास जो होता है इसके 4 टाइम्स होता है, मतलब 4m, जो प्रोटॉन का होता है उसके 4 टाइम्स होता है, इनटू वेलोसिटी तो सबका सेम है तो v अल्फा लिख दो, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v अल्फा, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। चार्ज बताओ, इस पर चार्ज +2 होता है, मतलब 2 होता है, तो आप सॉल्व कर लो, v भी सेम होता है, ये कैंसिल हो जाएगा सब में। अच्छा मास सेम है, b भी सेम है, ठीक है, तो सिर्फ ये 2 टाइम्स हो गया, तो मतलब रेडियस ऑफ अल्फा, अल्फा पार्टिकल का रेडियस जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या है, मतलब अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा ये अल्फा पार्टिकल का पाथ होगा, अल्फा पार्टिकल का, और ये जो छोटा वाला सर्कल है ये होगा प्रोटॉन का पाथ, ठीक है। आई होप आपकी समझो में। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस
2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इतनी आसान आता है, आपको सिर्फ पाथ आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन से पार्टिकल का ये कौन सा पाथ है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे, इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलो देखो दूसरी क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। मान लो कि एक मैंने दे दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन भी दिया गया, ड्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल्स गिवन है, इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। पार्टिकल्स have सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको बताना है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेशियो लिख लो यहाँ से, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इन सारे पार्टिकल के रेडियस का रेशियो बताना है हमें, अगर ये सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो, इसे कर लिया। अब देखो मैं बताता हूँ, आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में ये सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो भाई इसके परपेंडिकुलर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या होगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा, मूव करेगा, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, देखो वी बी ऊपर लगेगा। जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ना, तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टिकल है ना, सारे सर्कुलर पाथ पर तो मूव करेंगे, ठीक है। अब उनका रेडियस जो होगा, तो आपको मैंने बताया था, जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो और सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो, तो उनका फॉर्मूला मैंने बताया था, R = mv डिवाइडेड बाई बी क्यू। जी हाँ, ये भी के टर्म में था, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है, मतलब हम इस फॉर्मूला को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख देते हैं, जो मैं शुरू में बताया था, ठीक है। इस रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी बताया था, क्या बताया था, √2mk डिवाइडेड बाई बी क्यू, ठीक है। इसको यूज करेंगे। आप यहाँ से देखो, इन सब में रेडियस, ये तो 2 कांस्टेंट है, ठीक है, बी भी कांस्टेंट है क्योंकि सबके लिए सेम है, के भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको तो लिख सकता हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q, जैसा ना यहाँ से देखो, ये सारे टर्म है, √2 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ठीक है, बी भी कांस्टेंट है। तो ये जो रेडियस सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसे याद रखो। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है वो डिपेंड कर रहा है मास √मास डिवाइडेड बाई क्यू पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिखो सारे पार्टिकल का रेडियस लिखो। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू, रेशियो निकालना है ना, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, रेडियस। इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन √मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ मास क्या होगा, अगर m होगा, मान लेते हैं m, और डिवाइडेड बाई चार्ज क्या होता है, E होता है, प्लस E होता है, माइनस E होता है, या प्लस E, कुछ भी ले लो, चार्ज साइन से कोई दिक्कत नहीं, E होता है। रेशियो, प्रोटॉन का रेडियस, प्रोटॉन का मास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के मास का क्या होता है बताओ, इस प्रोटॉन का मास सेम ही होता है, डिवाइडेड बाई, और बताओ, और ये इस पर चार्ज कितना होता है,
ई ही होता है प्लस ई होता है। उसी तरह न्यूट्रॉनों का मास क्या होता है 2 टाइम्स m होता है, डिवाइडेड बाई चार्ज क्या होता है, इस पर भी प्लस ई होता है। ई कैंसिल, रूट एम कैंसिल, तो फाइनली रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:√2। ठीक है, ये रेशियो आ गया सारे पार्टिकल का। अब आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि देखो फिजिक्स तो बस इतना ही बोला, इतना सा कि बोला कि रेडियस जो है वो मास और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये सारे तो कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए। अगर इस चीज़ में आप फंस रहे हो तो आप दिक्कत है, मतलब कैलकुलेशन पर ध्यान दो। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या है, तो आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप बाय स्टेप आप फिर से इसे वॉच करो, उसके बाद देखो ये डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, अब मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, यस, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मान लो ये कोई रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ, अंदर की तरफ क्रॉस दे रहा हूँ। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल इन करता है थीटा एंगल पर, कुछ यूं, ये चार्ज पार्टिकल इन करता है थीटा एंगल पर, ऐसे इन करता है जिस पे चार्ज प्लस क्यू है और मास m है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, सिचुएशन को एनालाइज करो। जब इन करेगा तो क्या होगा, इसकी पाथ कैसी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। ठीक है, तो फोर्स इसी रीजन में लगेगा, तो पाथ कैसी होगी, उस पाथ को एनालाइज करो। तो भाई इसकी वेलोसिटी इधर है ना, वेलोसिटी इधर है, तो क्या हम राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि इसका फोर्स किधर लगेगी। देखो वेलोसिटी इधर है, हाथ ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर कर्ल कर लिया, तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं इधर फोर्स लगेगा, जैसे ही इधर चलेगा तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, बताओ देखो जिस भी पार्टिकल पर, जिस भी बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसके वेलोसिटी के, तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, और ऐसे जिस एंगल से गया था उस एंगल से निकल जाएगा, जिस एंगल से इन किया था उसी एंगल से ये निकल जाएगा, कुछ यूं बनेगा पाथ। ठीक है, मान लो ये थीटा पे इन किया था, ये निकलेगा अभी, तो थीटा पे यूं। अब आपको थोड़ा डाउट होता होगा इसका सर्कल का सेंटर कहाँ बनेगा, तो आप देख लो इसके फोर्स कहाँ कट करेंगे। यहाँ पर अगर वेलोसिटी होगा, यहाँ पर वेलोसिटी होगा, तो देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स फील्ड इधर लगा, तो इसके जो फोर्स है ना, जहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पे इसका सेंटर बनेगा। उसी तरह यहाँ पार्टिकल निकला होगा, तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फिर इधर फोर्स लग रहा है, इसके फोर्स जहाँ कट करेंगे वही इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये सेंटर है, यहाँ कट कर रहे हैं, ये इस सर्कल का सेंटर हुआ, तो ये सिचुएशन हुआ। ठीक है, क्या होगा अब आपको बताना है, क्वेश्चन में ये है कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा। ठीक है, टाइम निकालना है, और आपको ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी बताना है। फर्स्ट फाइंड द टाइम, फर्स्ट पहले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। ठीक है, सेकेंड में आपको टाइम बताना है, डेल्टा टी, कि यहाँ से यहाँ जाने में इसे कितना समय लगा। ठीक है, बस इतना ही बताओ, इतने ही बताओ, कैसे करोगे। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलस आना चाहिए, कैलकुलस बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री आना चाहिए आपको। देखो अगर ये थीटा है तो ये बताओ, ये कुछ यूँ गया है ना, तो ये भी थीटा होगा, ये जब थीटा होगा तो ये टोटल 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये सुनो। उसी तरह जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, उसी तरह ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताओ इस ट्रायंगल में ये फर्स्ट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, सेकंड वाले भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा।
ठीक है, 180 में से इन दोनों का ऐड करके माइनस कर दो 2 थीटा। मतलब हुआ क्या कि ये जो पार्टिकल है ऐसे पाथ पर चल रही है कुछ यूं, ये पाथ किया जिसका एंगल 2 थीटा है। आप बताओ हमें ये लेंथ निकालना है। तो आप पढ़े होगे जब भी, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, अगर लेंथ l है डिवाइडेड बाई इसका रेडियस l/r। मैथमेटिक्स में पढ़े होगे कि अगर किसी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है और ये लेंथ निकालना है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, l/r। वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर। थीटा 2 थीटा है तो 2 थीटा इक्वल टू l/r। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इंटू 2 थीटा, समझे। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब r की वैल्यू कहाँ से आ गई, मैंने बताया था ना r की वैल्यू mv/bq यही होता है इंटू 2 थीटा। ये हो जाएगी आपकी आंसर। ये हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा। सेकेंड में हमें टाइम निकालना है, तो आप इसे याद रखो। टाइम निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था कि किसी भी पाथ का टाइम पीरियड निकालना है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बताया था कि उस टाइम पीरियड निकालने के लिए थीटा इंटू m/bq से मल्टीप्लाई कर देना। थीटा क्या था, वो पार्टिकल कितना एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म कर रहा है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म कर रहा है सेंटर पर अपने, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। तो रख दूँ यहाँ टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 थीटा इंटू m/bq, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, समझे। चलो ये क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी को उल्टा कर लेते हैं। मान लो इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब हम पार्टिकल को कुछ यूं थ्रो कर रहे हैं, निगेटिव पार्टिकल है, उस समय पॉजिटिव चार्ज था ना, इस बार -q चार्ज है जिसका मास m है, इसको यहाँ थ्रो करेंगे थीटा एंगल पर। अब बताना है इसका पाथ कैसा होगा। 1 मिनट वीडियो चल रहा है। हाँ, अब इसका बताना है पाथ कैसा होगा। आप बताओ क्या होगा, अटेम्प्ट करो। वही चीज बताना है, डिस्टेंस बताना है, फिर टाइम निकालना है। उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इसमें कितना टाइम लगा जाने में। तो फिर से एनालाइज करो। ये वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब फोर्स इधर लगेगा। लेकिन ये चार्ज निगेटिव है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, मतलब उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। एक्चुअली में लगना चाहिए इधर, बट निगेटिव के कारण फोर्स इधर हो जाएगा। तो फोर्स कुछ इधर तो जा रहा है बट फोर्स इधर लगेगा, इधर। अब देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो फिर ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो कैसा करेगा बताओ, ऐसा चलेगा, यहाँ से चलेगा कुछ यूं, ऐसा चलकर और ऐसे निकल जाएगा। जिस एंगल पर निकलेगा, जिस एंगल पर इन किया था उसी एंगल से निकल जाएगा, ठीक है, सर्कुलर बनेगा। अब बताओ इसका सेंटर कहाँ होगा। जब भी सेंटर निकालना होगा ना, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप देख लेना फोर्स किधर लग रहा है। तो इस पॉइंट पर फोर्स किधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, और निगेटिव चार्ज है जिसके कारण फोर्स इधर लगेगा। तो कहीं ना कहीं इधर लगेगा फोर्स। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कुछ निकल जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो मतलब फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर, फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो कुछ यूं हो जाएगा। तो कुछ ऐसे फोर्स लगा, इन दोनों फोर्स जहाँ कट करेंगे वही इसका सेंटर हो जाएगा। मतलब सेंटर इस सर्कल का ये हुआ, ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो आप बताओ हमें निकालना है डिस्टेंस। कहीं से हमें इस सर्कल का ये पता चल जाए, ये एंगल, तो हम डिस्टेंस लिख देंगे थीटा इक्वल टू l/r से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए काम करो, ये थीटा है और एक्चुअली ये वेलोसिटी, ये फोर्स है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। उसी तरह ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, उसी तरह 2 थीटा हो जाएगा पूरा एंगल। जब ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा तो ये टोटल एंगल कितना होगा, यस 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये 360 बनता है ना,
तो 360 में से टू थीटा को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही होगा उसी तरह, ठीक है। तो यहीं से निकाल लेंगे। अब हमें ये पाथ लेंथ निकालना है, तो कुछ यूं बना है, मान लो इस तरह पाथ है, ये पाथ है कितना 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगेन यहाँ से हम लिखेंगे क्या, रेडियस r है, इस इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल इक्वल टू थीटा बाई आर, सॉरी थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर क्या है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल आ जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, एल इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू आर, तो आर का वैल्यू मैं लिख दूँ एम बी बाई बी क्यू, आर का वैल्यू यहाँ डाल दिया, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब निकालो टाइम खुद से, अटेम्प्ट करो टाइम क्या होगा। टाइम पीरियड बताया था ना कि कभी भी निकालना हो टाइम पीरियड तो थीटा इंटू एम बाई बी क्यू लिखना। थीटा क्या होता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 थीटा माइनस 2 पाई और एम बाई बी क्यू, एम बाई बी क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये चीज़ अगर आपको आता है ना तो आप, अब देखो बुक में अब इसी से ऐसे ही क्वेश्चन देगा, कभी पार्टिकल को थीटा पर फेंक देगा, ठीक है, कभी परपेंडिकुलर फेंक देगा, कभी किसी दूसरे एंगल पर फेंक देगा, और आपसे पूछेगा कि उसकी पाथ कैसा हुआ बताओ, टाइम पीरियड क्या होगा उसका, ठीक है, लेंथ निकालो उसका, पाथ का लेंथ बताओ, यही सब चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब जाओ अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इससे भी लगा सकते हो, शुरू के कुछ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हो अब इससे रिगार्डिंग। फिर अब हम आगे क्लास में, ठीक है, आगे हेलिक्स पढ़ेंगे, हेलिक्स के कारण क्या फोर्स लगता है,